हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान आरटीओ इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। भारत में होने वाले किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है ड्राइवर स्टडी ऐप स्टडी एट होम। तो ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो आपके मोटर व्हीकल एक्ट है, चाहे 1988 हो, चाहे 1989 हो, या मैं बात करूं 1 मिनट, हाँ 1988 की बात करें, 1989 की बात करें, या 2005 की बात करें, 2007 में जो अमेंडमेंट हुआ उसकी बात करें, या 2017 में जो ड्राइविंग रूल्स आए उनकी बात करें, या जो मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट यानी संशोधन 2019 में हुआ उसकी बात करें, यहाँ से जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितने पर्सन, जितने सेक्शन, जितने चैप्टर, जितने शेड्यूल, जितने भी प्रश्न यहाँ से होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। ये आप बुक मात्र 10 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसमें ई बुक सेक्शन में जाके आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर आप बुक नहीं परचेज करना चाहते, मैं आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो बताने की कोशिश करूंगा, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, तो ये अधिनियमित यानी कि ये पास कब हुआ था संसद में, तो 14 अक्टूबर 1988। मोटर व्हीकल एक्ट लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 1989 से। अब बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अनुभागों की संख्या, इसमें क्या कितना है, मतलब किस प्रकार से इसमें। तो टोटल चैप्टर की बात करें तो इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 14 चैप्टर है। यानी इसमें अध्याय कितने हैं, 14 अध्याय है इसमें, मतलब हिंदी में मारवाड़ी में कहें कि इसमें पाठ कितने हैं, 14 पाठ है इसमें। टोटल सेक्शन कितने हैं, 217 इसमें धाराएं हैं। सेक्शन जिसे हम हिंदी में धाराएं बोलते हैं। टोटल शेड्यूल किसे बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं अनुसूचियों को। यानी इस सेक्शन में, सॉरी इस एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में कुल 2 धाराएं हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम में पूछा गया था कि प्रथम अनुसूची है उसका संबंध किससे है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा किससे है, प्रथम और द्वितीय अनुसूची। आगे बात करते हैं अन्य संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 से पहले क्या कोई अधिनियम बने थे? हाँ, 2 अधिनियम पहले से बने हुए हैं। कौन कौन से? मोटर वाहन अधिनियम 1914, मोटर वाहन अधिनियम 1939। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनाया जा सकता है कि 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इससे पहले कौन सा मोटर व्हीकल एक्ट था। आगे मैं बात करूं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में आज तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कितनी बार और कब कब, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है, इसमें कब कब है वो संशोधन किया गया है। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो सबसे पहली बार इसमें 1994 यानी 1994 में हुआ, उसके बाद में 2000 में हुआ, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहां पर 2001 में हुआ, बाद में 2015 में हुआ, और हाल ही में नवीनतम जो मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट है वो 2019 के नाम से है। तो ये सभी आप इसको नोट कर लें कि कब कब इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन है वो हुआ है। तो ये कुल 5 बार हो चुका है, और लास्ट बार कब हुआ है, 2019 में हुआ है। और जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ है वो कब से पारित हुआ था, तो सबसे नवीनतम मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 है, जो कि 1 सितंबर 2019 से लागू है। तो हम संपूर्ण फैक्ट है, जो भी अति महत्वपूर्ण जानकारी है वो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तुरंत बाद 1989 में पथ विनियम यानी जो सड़क से संबंधित नियम है वो बनाए गए। 1989 का प्रकाशन किया गया, जिसकी संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है। उसके बाद लास्ट बार 2017 में भी पथ विनियम 2017 जारी किए गए, जिसके अनुसार मोटर वाहन अधिनियम को काफी ज्यादा परिभाषित किया गया, जिसका विवरण भी आपको नीचे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आप, ये तो वीडियो है, अगर आप वीडियो के माध्यम से नहीं बुक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है कि स्टडी एट होम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके आप उसमें से यहाँ पर अपनी बुक है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें मैं बताता हूं जो 2 अनुसूचियां मैंने बताई थी कि इसमें 2 अनुसूची है, जिसे हम अंग्रेजी में शेड्यूल बोलते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसमें टोटल कितनी सूचियां हैं, 2 सूचियां हैं। कितनी है, 2 सूचियां हैं, जिसमें से सबसे पहली सूची है फर्स्ट शेड्यूल, अंग्रेजी में इसे शेड्यूल बोलते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल किससे है, रोड साइन एंड रूल से संबंधित है। प्रथम अनुसूची मैंने इंग्लिश और हिंदी इसको दोनों भाषाओं में बनाया है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, अंग्रेजी में भी देख सकते हैं।
तो जो प्रथम अनुसूची है वो रोड साइन और नियमों से संबंधित है। किससे संबंधित है? रोड साइन और नियम, यानी कि रोड साइन एंड रूल्स, ठीक है, सड़क संकेत और नियम हिंदी में कहें तो, ठीक है। नंबर 2 की बात करें, सेकंड शेड्यूल कंपेंसेशन अंडर सेक्शन 163A ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यानी कि द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 163A के तहत प्रकरण पर क्षतिपूर्ति एवं अन्य क्लेम के मामले है वो अनुसूची 2 में रखे गए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है आपके कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी दूसरी अनुसूची है, उसका संबंध मोटर व्हीकल एक्ट की कौन सी धारा से है? तो यह संबंध है 163A से संबंध है। तो आपको इसको काफी ज्यादा ध्यान में रखना है। अब मैं आगे बात करता हूं कि ध्यान रहे कि मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 के तहत अनुसूची 2 को निरसित कर दिया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है, मतलब कि उसको हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया है? अनुसूची 2 यानी शेड्यूल 2 को क्या है, अब हटा दिया गया है। अब ये मतलब प्रचलन में नहीं है, इसको वहां से क्या निरसित कर दिया गया है। अब देखते हैं आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये तो आपके सेक्शन में पेनल्टी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ते हैं इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें टोटल मैंने आपको अभी बताया था कि 14 जो आपके हैं वो अध्याय है। क्या है? 14, इसमें चैप्टर या अध्याय है। तो ये जो 14 अध्याय है वो कौन कौन से हैं और कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं, इसके संबंध में मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास में समय का काफ़ी अभाव है, इसलिए मैं यूट्यूब पर आपके सामने कक्षाएं हैं वो बहुत ही कम लेकर आ रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके सामने मेरा कंटेंट है वो शो करने की कोशिश है वो करूंगा। अब आप देखते हैं सबसे पहला 14 अध्यायों को देखते हैं। सबसे पहला है प्रीमिलियर, यानी कि प्रारंभिक, मतलब जो प्रारंभिक परिभाषाएं दी हुई है इसमें धारा 1 से 2A तक, 1 से 2 तक या 2A तक बात करें हम। नंबर 2 है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि हिंदी में बात करें मोटर वाहनों के चालकों की लाइसेंसिंग, मतलब जो मोटर वाहन के ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर से संबंधित जो लाइसेंस जारी किए जाते हैं उससे संबंधित जो आपके चैप्टर है वो कौन सा है? वो आपके चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2, अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है, ड्राइवर यानी कि ड्राइवर से संबंधित कोई धारा पूछ ले, ड्राइवर के लाइसेंस से संबंधित है, ड्राइवर के लाइसेंस से संबंधित धारा पूछ ले तो ये बिल्कुल कहां से कहां तक होगा? 3 से 28 के बीच होगा, क्योंकि ये चैप्टर 2 में इसका वर्णन किया गया है लाइसेंस जारी करने के संबंध में। यानी मोटर वाहन का जो ड्राइवर है उसको लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है वो चैप्टर 2 में धारा 3 से 28 तक है वो बताया गया है। क्योंकि इस एक्ट में टोटल 217 धारा है और इन 217 को 14 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। मैंने पहला चैप्टर बता दिया प्रारंभिक, दूसरा लाइसेंस से संबंधित है जो कि 3 से 28 है। अब 3 नंबर की बात करते हैं, लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरीज, यानी राज्य कैरीज के कंडक्टर लाइसेंस, यानी हम परिचालक बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, जो ड्राइवर का सहयोग करने के लिए होता है, उसके संबंध में जो नियम है वो चैप्टर नंबर 3 में दिए गए हैं। और धारा की बात करें तो 29 से 38 तक धारा इसमें बनाई गई है। अब नंबर बात करते हैं 4 की, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि मोटर वाहनों का पंजीकरण, धारा 39 से 65 तक इसमें उल्लेख है वो किया गया है। यानी कि वाहनों के पंजीकरण से संबंधित, जिसे हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं या हिंदी में कहें या मारवाड़ी में कहें आरसी बोलते हैं गाड़ी की, तो उसके संबंध में कोई भी धारा पूछे तो उसका उत्तर बिल्कुल 39 से लेकर 65 के बीच का ही होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। विस्तृत जानकारी है वो हम प्रत्येक धारा को अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप इसको पूरा पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आपको स्टडी एट होम पे मात्र 10 रुपये में, मात्र आपको 10 रुपये केवल सर्वर चार्ज लिया जा रहा है आपसे, आप वहां पर पढ़ सकते हैं एकदम आसानी से। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा, मैंने इसको ट्रांसलेट किया है बिल्कुल एकदम अच्छे ढंग से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो जो चैप्टर 4 है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी मोटर वाहनों का पंजीकरण, धारा 39 से 65 तक। अब बात करते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, यानी परिवहन वाहनों का नियंत्रण। तो ये मतलब कौन से अध्याय में? अध्याय नंबर 5, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी परिवहन जो गाड़ियां होती है, वाहन होते हैं, उन पर नियंत्रण किस प्रकार से बनाया जा सकता है कि वो कितना माल ले सकते हैं, कितना वजन ले सकते हैं, कितनी हाइट ले सकते हैं, कितनी विड्थ ले सकते हैं,
मतलब किस प्रकार से उनको नियंत्रित किया जा सकता है सड़कों पर, कितनी इसकी स्पीड लिमिट होनी चाहिए, सब कुछ चीजें हैं वो परिवहन वाहनों के संबंध में चैप्टर नंबर 5 और धारा की बात करें तो 66 से 96, 66 से 96 तक है। अगले चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 6 है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, यानी कि राज्य परिवहन उपक्रम से संबंधित विशेष प्रावधान, तो धारा 97 से 108 के बीच में दिया गया है। आगे बात करें हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी मोटर वाहनों का निर्देश उपकरण रख रखाव, यानी अगर कोई कंपनी गाड़ी बनाती है तो उसको भी निर्देश दिए गए, अगर वो सही तरीके से नहीं बनाती है तो सुरक्षा के हिसाब से तो उसको भी जुर्माना लगाने का प्रावधान वो किया गया है। तो यानी कि इसके संबंध में कोई कंपनी बनाती है, कोई कंपनी है अपना नया उपकरण बनाती है, जैसे टायर बना दिया, तो ऐसा टायर नहीं बना सकती कि वो लगाते ही 5-7 दिन में फट जाए और दूसरों के लिए खतरा बने। तो इस प्रकार से मतलब कोई भी चीज़ है, चाहे गाड़ी बनानी हो चाहे कोई इक्विपमेंट बनाने हो, तो उसके संबंध में जो निर्देश होते हैं उनका विवरण है वो कौन से सेक्शन में, कौन से चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 7 में, यानी कि धारा 109 से 111 के बीच में, मात्र 109, 10, 11 तीन ही धाराएं हैं। आगे बात करते हैं, आगे है 8 नंबर, यानी कि कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, यातायात का नियंत्रण, धारा 112 से 138। आप सबको पता है कि ये धारा 112 है, इसका संबंध स्पीड लिमिट से भी है। धारा 112 है, इसका संबंध स्पीड लिमिट से भी है। इसीलिए देखो आप ध्यान से देखें, यातायात पर नियंत्रण से संबंधित अगर कोई धारा का पूछते हैं तो आपको अब चैप्टर नंबर 8 बताना है और धारा 112 से 138 के मध्य आएगी। अगले चैप्टर पर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 9 है मोटर व्हीकल्स टेम्परली लिविंग और विजिटिंग इंडिया, यानी कि भारत मोटर वाहन अस्थायी रूप से जा रहे हैं या आ रहे हैं, यानी भारत में जो मोटर वाहन है अस्थायी रूप से किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं या आ रहे हैं, यानी कि अस्थायी रूप से आना या जाना जो चीजें होती है उनके लिए कुछ जो प्रावधान किया गया है वो चैप्टर नंबर 9 में किया गया है। और धारा की बात करें तो 139 में ही केवल इसका विवरण है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अगले हम चैप्टर पर चलते हैं, लिएबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में दोष के बिना अयोग्यता, यानी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें आपसे कुछ गलती हो जाती है लेकिन आपका दोष नहीं होता। ठीक है, तो आपके आप अयोग्य होते हैं लेकिन आपका दोष नहीं होता, मतलब कुछ दोष और अयोग्यता के संबंध में जो कुछ मामले होते हैं उसके संबंध में चैप्टर नंबर 10 है और धारा 140 से 144 के बीच में यह वर्णन करता है। नंबर चैप्टर 11 की बात करते हैं, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क, तृतीय पक्ष जोखिमों के विरुद्ध मोटर वाहनों का बीमा। इंश्योरेंस से संबंधित अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपको चैप्टर 11 बताना है और धारा की बात करें तो 145 से 164 तक की आपको बतानी है। आगे हम बात करते हैं क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स, दावा न्याय अधिकरण, यानी कि सेक्शन 165 से 176 दावा क्लेम्स किसे कहते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी खराब आ गई, कोई कंपनी ने गाड़ी खराब बना दी, किसी भी प्रकार का आप यातायात या वाहन या ड्राइविंग से संबंधित या किसी दुर्घटना से संबंधित कोई भी अगर क्लेम का दावा करते हैं और अगले वाली जो पार्टी है वो आपको क्लेम नहीं करती है तो आप इसका जो दावा कर सकते हैं इसके लिए एक न्याय अधिकरण बनाया गया है। दावा न्याय अधिकरण यानी एक ये इंस्टीट्यूट संस्थान बनाया गया है जहां पर आपका केस है वो चलेगा, प्रकरण चलेगा और वहां पर आपको न्याय दिलाने का काम है वो किया जाएगा। तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना है वो कौन से सेक्शन के तहत की गई है, चैप्टर नंबर 12 है और सेक्शन की बात करें तो 165 से 176 तक इसमें दिया गया है। नंबर बात करें 13 चैप्टर की, ऑफेंस पेनल्टीज एंड प्रोसीड्यूर, यानी कि अपराध दंड और प्रक्रिया, यानी कि धारा 177 से 210 तक जो ये सेक्शन है वो किससे संबंधित है, अपराध दंड और प्रक्रिया से संबंधित है। जो आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर आप मिसबिहेवियर करते हैं, यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप पर ऑफेंस अपराध का मुकदमा चलाया जाता है और पेनल्टीज जुर्माना लगाया जाता है और आपको दंड भी दिया जाता है। इसके संबंध में जो प्रक्रियाएं होती है उनका भी वर्णन हम करेंगे। तो जो जितनी भी सेक्शन और पेनल्टीज होती है तो वो चैप्टर कौन से में है, चैप्टर नंबर 13 में है और सेक्शन 177 से 210 तक है। बात करते हैं लास्ट की, चैप्टर नंबर 14 मिसलेनियस, यानी दुर्व्यवहार या दुराचरण पर रोक। आप किसी भी प्रकार से जानबूझकर, माना कि आप किसी व्यक्ति को दुर्घटित करना चाहते हैं या उसके साथ में कुछ गलत करना चाहते हैं, जैसे आप आगे चल रहे हैं अचानक ब्रेक लगा लेना या किसी दूसरे व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा है उसको
बुरी नज़र से देखते हुए उसके साथ में कुछ गलत व्यवहार करना जिससे यातायात प्रभावित होता हो, इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार होता है, दुराचरण होता है किस टाइम में, यातायात के समय या सड़क पर, तो इस प्रकार की जो ये हरकतें होती है इन पर रोकथाम के लिए मतलब आपको चैप्टर नंबर 14 दिया गया है जिसमें 211 से 217 ए तक इसमें प्रावधान है वो किया गया है। तो साथियों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा। ये मोटर व्हीकल एक्ट पर मैंने एक छोटी सी बुक तैयार करने की कोशिश की है जिसमें मैं सभी प्रकार के जो मोटर व्हीकल एक्ट है सभी को यहाँ पर रखने की कोशिश की है, सभी को इसमें दिया गया है। इनसे संबंधित जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर बनते हैं, जितनी भी फैक्ट बनते हैं वो सभी मैंने इसमें शामिल है वो किए हैं। तो अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से आपको इसमें सहयोग कर सकता है। आपको कहीं भी इस मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कहीं पर भी आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आपको केवल एक जगह सारा का सारा मैटर है यहाँ पर मिलेगा। तो साथियों मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आपके लिए ये यूजफुल रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। और आपको अगर ऐसा कोई टॉपिक नजर आए, ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आए जिसका आपको सवाल या जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें 8764188848। ड्राइवर से संबंधित, ड्राइविंग स्किल्स या ड्राइवर एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने, किसी टॉपिक पर मतलब विस्तार से चर्चा करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी बिल्कुल सहायता की जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।